सो हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएड एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभियोग्यता। टॉपिक है शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास नंबर 1 है। और जितने स्टूडेंट थियोरी क्लास नहीं देखे हैं इस टॉपिक का, आप लोग थियोरी क्लास ज़रूर से देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और इस सीरीज़ को हम लोग यहाँ पर रेगुलर रखेंगे। ऐसे ही करके जितने भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन किए गए हैं सारे टॉपिक को एक एक करके हम लोग इसी चैनल पर कवर करने वाले हैं। पहले थियोरी क्लास करेंगे, उसके बाद हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा जो भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड वो डाउट क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छे से हो सके। और सारे टॉपिक का एक एक बार हम लोग थियोरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद लास्ट में पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। और ये क्लास लाइव होने वाली है तो आप लोग लाइव क्लास ज़रूर से अटेंड कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन। तो जितने स्टूडेंट जो थियोरी क्लास देखे हैं वो आराम से बता पाएंगे, जो नहीं देखे हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएगा, तो वीडियो देख लीजिएगा। शिक्षा ऑप्शंस है यहाँ पर। शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा एक व्यवसाय है, शिक्षा वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है और शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, जो कि है शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। देखिए यहाँ पर शिक्षा की बात की गई है। हम लोग बोलते हैं कि एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, तो ये कैसी प्रोसेस है, तो बहुआयामी प्रक्रिया है, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल ये प्रोसेस है, ठीक है। और शिक्षा के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, स्किल डेवलप होता है, स्किल्स डेवलप्ड होते हैं, वैल्यूज़ को जानते हैं, कल्चर को जानते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान, कौशल, मूल्य और संस्कृति का अर्जन करते हैं, इसका हम लोग एक्वायर करते हैं। और जो शिक्षा है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, तो ये जीवन पर्यंत ये चलती रहती है, ठीक है। जब शिक्षा की बात की गई है तो एक चीज़ मैं आपको ऑरली बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा के ना अलग अलग रूप हैं जो कि मैं आपको थियोरी क्लास में बताई हूँ। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस से ये क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में जो शिक्षा दी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और जो हम लोगों को अपने परिवार से, समुदाय से, आस पड़ोस से, दोस्ती यारी से मिलती है उसे हम कैसा एजुकेशन कहते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। और एक इसका रूप है निरौपचारिक शिक्षा, जिसको इसमें क्या होता है कि विशेष उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए हम लोग निरौपचारिक शिक्षा का ग्रहण करते हैं। और निरौपचारिक शिक्षा को ही व्यावसायिक शिक्षा भी हम लोग कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या हो सकता है। जो मॉडर्न एजुकेशन है इसका रियल एम या फिर रियल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। ऑप्शन है बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना। जब मैं शिक्षा के बारे में पढ़ा रही थी, आपको उद्देश्य बता रही थी, तो ये उद्देश्य एक था, अभी के लिए हम लोग इसको राइट मानते हैं। उपाधियों का संकलन, ये आंसर नहीं होगा। जीवन यापन का प्रशिक्षण और पूर्वगामी महापुरुषों का अनुगमन। देखिए ऑप्शन बी और डी तो होगा नहीं। अब ए और सी में हमें चूज करना है कि कौन सा आंसर होगा। तो जो सब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, सुइटेबल आंसर होगा, उसी को यहाँ पर राइट करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन फर्स्ट, बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना ही आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है। और देखिए शिक्षा जो है ना, शिक्षा के द्वारा केवल हम ज्ञान का ही प्राप्त नहीं करते हैं, ज्ञान के साथ साथ उत्तम आदतों का भी निर्माण करना है और जीवन के लिए तैयार करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ताकि जो बच्चे हैं
अगर हम जीवन के लिए तैयार करेंगे तो वो बच्चे सफल और खुशहाल जीवन जी सके, ये इसका एक मेन उद्देश्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट कि बालकों में उत्तम आदतों का निर्माण करना। नेक्स्ट है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षा है। तो शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है। देखिए डेफिनेशन को जब मैं आपको बता रही थी तो 4-5 डेफिनेशन बताई थी, उसमें से ये क्वेश्चन है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, रूसो ने या फिर अरस्तु ने। आंसर होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर सेकंड जो कि है स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को इस तरह से परिभाषित किया है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर मन, यहाँ पर मन होगा, मन आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है। प्रकटीकरण की जगह हम लोग विकास भी लिख सकते हैं। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक, प्रौढ़ मतलब व्यक्ति या जो बड़े लोग होते हैं, बालक या व्यक्ति के शरीर मन आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास से है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरस्तु या फिर एडम्स। आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है महात्मा गांधी ने ये परिभाषा को दिया है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। बहुत ही अच्छे से हम लोग डिटेल डिस्कस किए हुए हैं थियोरी क्लास में। तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है, एडम्स ने, डीवी ने, टीपी नन ने और राधा कृष्णन ने। एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, ठीक है। तो ट्राइपोलर में 3 पोल होगा, 3 पोल में कौन कौन होंगे, तो एक पोल में टीचर होगा, एक पोल में स्टूडेंट होगा और दूसरा जो पोल होगा हमारा इसमें कौन होगा, समाज होगा, सोसाइटी होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम करिकुलम को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब ये तीनों होंगे, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इसमें तीनों का होना मैंडेटरी है। तो ये चीज़ किसने कहा है, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि जॉन डीवी है। इन्होंने कहा है कि जॉन डीवी ने कहा है, जो वाई होगा यहाँ पर, शिक्षा है ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है द्विमुखी प्रक्रिया जिसमें केवल टीचर और स्टूडेंट का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है शिक्षा क्या करती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। शिक्षा क्या करती है, बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करती है, बालकों को जीवन के लिए तैयार करती है ताकि वे भविष्य में एक सफल और खुशहाल जीवन जी सके। तो ये इसका काम है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। 7th नंबर क्वेश्चन है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप पर ये ले जाती है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। जो भी उन्होंने फील्ड ट्रिप किया है उस पर क्या करती है, डिस्कस करती है। तो यह डेस की ओर संकेत करता है। सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग यहाँ पर बोला गया है। सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, आकलन के लिए सीखना और आकलन का सीखना। ऑप्शन सी और डी होगा नहीं, ए और बी में से हमारा आंसर होगा। तो देखिए क्रिस्टीना जो है अपने क्लास के बच्चों को कहाँ ले जाती है, क्षेत्र भ्रमण में ले जाती है, फील्ड ट्रिप में ले जाती है और आने के बाद वो स्टूडेंट्स से वो जो फील्ड ट्रिप हुआ था उसके बारे में डिस्कस करती है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए इसको आकलन कहते हैं। देखिए बच्चे क्षेत्र भ्रमण पर जाते हैं अपने मैम के साथ, तो वहाँ पर ना छात्रों को अलग अलग चीज़ों का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है और अलग अलग चीज़ों को सीखने का उनको अवसर प्रदान किया जाता है, यानी कि अवसर मिलता है। फील्ड ट्रिप में जाएंगे तो चीज़ों को बच्चे करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, है ना, करके वो सीखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। और ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, ये एक क्रिएटिव प्रोसेस हम लोग मानते हैं
तो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। और फील्ड ट्रिप में सभी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उस काम में। तो आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है वैसी शिक्षा जिसके निश्चित उद्देश्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित पाठ्य पुस्तकें होती है, निश्चित शिक्षण विधियां होती है, तो उसे क्या कहते हैं। मतलब उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है ना। करिकुलम भी निश्चित किया गया है ताकि उस बेसिस पर उनको पढ़ाया जाए। पाठ्य पुस्तक है, टीचिंग मेथड्स वहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये किस प्रकार की शिक्षा होगी। और अनौपचारिक शिक्षा, क्या हम इसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहेंगे, या फिर निरौपचारिक शिक्षा जिसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहेंगे, या औपचारिक शिक्षा जिसे फॉर्मल एजुकेशन कहेंगे, या फिर सभी। आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, जहाँ पर प्री प्लान्ड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है करिकुलम, या फिर जो ऑब्जेक्टिव है, टाइम टेबल वहाँ पर निश्चित होता है कि आप जो है 40 या फिर 45 मिनट्स ही पढ़ा सकते हैं। तो ये कहाँ होता है, औपचारिक शिक्षा। ये इस कॉलेजेस में होता है, स्कूल्स में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, और ये औपचारिक शिक्षा हमें यहाँ से इन संस्थानों से मिलती है। आंसर ऑप्शन यहाँ पर थर्ड होगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन सा शब्द से हुआ है, या फिर कौन से शब्द से हुई है। एजुकेशन, देखिए शिक्षा शब्द हिंदी में हम लोग शिक्षा यूज करते हैं, तो शिक्ष प्लस साक्ष दो धातु से हुई है जो संस्कृत के हैं। वैसे ही एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं जिससे इसका ओरिजिन हुआ है। एडुसियर है, एडुकेयर, एडुकेटम, या फिर ऑल। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी वाला जो है फोर्थ वाला, ये राइट हो जाएगा। एडुकेयर हो, एडुसियर हो, एडुकेयर हो, या फिर एडुकेटम हो, ये लैटिन वर्ड है जो जहाँ से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, इस शब्द का ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। जो शिक्षा है हमारा एजुकेशन है, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन समझना चाहिए। शिक्षा को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया मानना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहना। शिक्षा को केवल परीक्षा के लिए परीक्षा पास करने तक सीमित समझना, या फिर शिक्षा को बोझिल और उबाऊ समझना। देखिए ऐसे ऐसे नेगेटिव वर्ड होंगे जिसको आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है। ऑप्शन डी हमारा होगा नहीं। केवल नौकरी पाने के लिए, जहाँ भी केवल या ओनली वर्ड का यूज़ होगा वो हमारा नेगेटिव में चला जाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में या फिर आप चाइल्ड साइकोलॉजी में इसको हम लोग आंसर नहीं मानते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफाई कर देता है, एक चीज़ पर ही ज़्यादा फोकस करता है, तो वो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और केवल परीक्षा के लिए, केवल नौकरी के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए ऐसा होगा तो आंसर हमारा ये नहीं होगा। क्या होगा, तो शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे मैं आपको बताई थी प्रक्रिया, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहना। तो ये क्या है, शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जो एजुकेशन है वो हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, यह हमारे जीवन को बेहतर बनाती है बिल्कुल, क्योंकि शिक्षित अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप आसपास में क्या हो रहा है, क्या घटना घटित हो रही है, इसके बारे में नहीं जानेंगे, है ना। तो ये जीवन को बेहतर बनाती है, यह हमें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है, बिल्कुल करेक्ट है। और हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने समाज का विकास और अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो हमारे जीवन में जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन को बेहतर बनाती है, सपनों को पूरा करने में मदद करती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाती है। ये काम किसका है, शिक्षा का है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, शिक्षा की यहाँ पर बात की जा रही है, तो देखिए शिक्षा के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति को गहराई से समझते हैं, है ना। और जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, इसका ट्रांसफ़र या फिर इसका प्रिजर्वेशन हम लोग करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण करते हैं। तो इसीलिए शिक्षा जो है ना हमारे जीवन के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अनमोल उपहार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
शिक्षा के बिना जीवन कैसा होगा। अगर शिक्षा नहीं होता तो उसके बिना जीवन कैसा होता। जैसे जानवर जी रहे हैं ना, उसी तरह से हमारा जीवन भी होता है ना, जीवन जीना होता। अधूरा, मुश्किल, नीरस और उपरोक्त सभी। अगर शिक्षा नहीं होती तो ये सभी जो है होता, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शिक्षा के बिना हम दुनिया को समझ ही नहीं पाते, और हमारे जीवन जो है, शिक्षा हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं कि जो है हम अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी पाएँ। तो ये शिक्षा हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है, इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। एडम्स ने शिक्षा को क्या कहा है। त्रिमुखी प्रक्रिया, यहाँ पर प्रक्रिया होगा प्रोसेस, या फिर द्विमुखी बाइपोलर प्रोसेस, बहुमुखी मल्टीपोलर, या इनमें से सभी। तो एडम्स ने क्या कहा था कि शिक्षा के दो पोल है, टू एलिमेंट है। एक मिनट, इन्होंने दो पोल कहा था, किसको किसको, एक तो टीचर को, और दूसरा पोल में कौन था, इन्होंने स्टूडेंट को कहा था। ये दोनों आपस में अंतःक्रिया करेंगे, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। शिक्षक जो है ज्ञान के स्रोत है, ये अपना ज्ञान को बच्चों में हस्तांतरण करेंगे। तो इस प्रकार से एडम्स ने कहा था कि ये बाइपोलर होता है, लेकिन जॉन डीवी इनके बात को काट देते हैं। उन्होंने और एक एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करते हैं जो कि वातावरण होता है, और उसमें शिक्षक और जो स्टूडेंट होते हैं, टीचर और स्टूडेंट होते हैं, वो वातावरण में रह करके अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि इंटरेक्शन करते हैं, तभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा सक्सेसफुल होता है। तो इस तरह से एडम्स ने बाइपोलर कहा है, लेकिन डीवी ने क्या कहा है, ट्राइपोलर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। बहुत ही आसान है और आसान शब्दों में मैं आपको बताई थी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा। तो अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण बताना, निश्चित पाठ्यक्रम, जहाँ पर भी चीज़ें निश्चित हो जाती है, वो कैसा एजुकेशन होता है हमारा, ये हो जाता है फॉर्मल एजुकेशन होता है। निश्चित स्थान, जो हमारा शिक्षण संस्थान है वो भी फिक्स्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉर्मल एजुकेशन होगा। जीवन पर्यंत चलती है, सर्वांगीण विकास में सहायक यहाँ पर नहीं है। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट मतलब ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े ना, तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है या फिर पॉजिटिव में पूछा है। कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं कि नहीं में पूछा होता है, तो नहीं को ध्यान ही नहीं देते हैं और हम लोग आंसर गलत करके आते हैं, जिससे जो है नेगेटिव मार्किंग होता है और हमारा मार्क्स कम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या बोला गया है कि सर्वांगीण विकास में सहायक नहीं है। सर्वांगीण विकास देख करके बहुत कोई क्या है यहाँ पर राइट कर दिए होंगे, लेकिन ये ऑप्शन हमारा गलत है। जो अनौपचारिक शिक्षा है ये जीवन पर्यंत चलती है, जब से हम लोगों का बर्थ हो जाता है, जन्म के बाद से ये डेथ तक चलती रहती है। हम अपने आस पड़ोस से, परिवार से, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त यारी, सबसे कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, और ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन देखिए, ये जो 15 नंबर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप अगर एक बार भी नहीं पढ़े होंगे तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या यहाँ पर पूछा है। केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा, केवल पुस्तकीय ज्ञान से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किसने कहा है? ये जो स्टेटमेंट है हमारा, केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये स्टेटमेंट किसका है, किसने कहा है? महात्मा गांधी, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महर्षि दयानंद। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सेकंड होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इस टॉपिक से 15 क्वेश्चंस ही थे, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हो जाएगा बच्चों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। थियोरी क्लास में कल अपलोड कर दूंगी, तो ज़रूर से देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यहाँ पर हेल्प हो सके।
और टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो सके, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबके लिए ही नया होता है। जब आप बीएड में एनरोल कर लेंगे तब आपको और भी डिटेल पढ़ना होगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में।